दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती और तदर शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है। इस अपडेट से जितने भी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी हैं उनको बड़ी राहत मिली। वहीं पर जो तदर शिक्षक हैं उनका हाल ख़राब हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा अब उनका आगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टीजीटी पीजीटी 2021 में तदर शिक्षकों को शामिल किया गया था और उसी आदेशानुसार ये बात कही गई थी कि अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तब तो इनकी सेवा रहेगी, अन्यथा इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। कई सारे जतन किए गए लेकिन सारे जतन फेल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दी गई। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से जो इनके वेतन के आदेश थे वो रोक दिए गए थे, वेतन का रोक दिया गया था, जो कि समाचार पत्रों पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मुसीबत में पड़ गए मां साहब और एडहॉक पर नौकरी कर रहे इन लोगों को सरकार के खजाने से नहीं मिलेगा वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश और डीआईएस महोदय ने यह कहा कि अगर विद्यालय प्रबंध तंत्र चाहे तो अपने स्कूल से सैलरी दे करके इन्हें नौकरी पर रख सकता है। अब ये बताइए कि कोई विद्यालय अपने पास से कैसे कोई सैलरी दे सकता है, और फिर 10-20 हज़ार हो तो दे भी सकता है। जो जहाँ फुल वेतनमान की बात आती है तो वहाँ पर कोई भी प्रबंधक अपने पास से वेतन नहीं देगा। सरकारी खजाने से जो वेतन मिल रहा था इनका वेतन रोक दिया गया और ना ही भविष्य में आगे मिलेगा। ठीक है, तो जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से साफ साफ ये बातें निकल के आई हैं कि अगर विद्यालय प्रबंधन अपने पास से अपने स्कूल से सैलरी देना चाहे तो दे सकता है, अन्यथा इनको बाहर किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे जो शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से भेजी गई है अनुसूचित उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ के लिए। ठीक है, और ये 24 मई की डेट यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें विषय है प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए लिखा है कि उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव विधान परिषद उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित माननीय सदस्य विधान परिषद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नियम 115 के अंतर्गत 24 मई 2022 द्वारा दी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा धारा जोड़ी गई थी। आगे इस धारा के बारे में पूरी डिटेल से लिखा गया है। ठीक है, सारा मामला आप लोग जानते हैं। फिलहाल इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम पर नोटिस मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसकी जो मेन बात है वो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि धारा 33 की उपधारा 8 द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग आदेश 1981 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 के अनुसार नियुक्त किए गए हैं और अन्यथा जो केवल माननीय न्यायालय के अतिरिक्त अंतिम आदेश के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं वो विनियमितीकरण के हकदार नहीं होंगे, यानी उनको स्थायी नहीं किया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 30 दिसंबर 2000 के उपरांत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के धारा अंगा द्वारा कठिनाइयों को दूर करना आदेश को विखंडित करने के उपरांत तदर्थ नियुक्तियों की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पर सारा कुछ फिर से दिया गया। अब मैं आपको इसके जो और प्रमुख अंश हैं उनको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो कुछ इसकी आदेश की जो मेन लाइन है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती परीक्षा में इन तदर्थ शिक्षकों को सम्मिलित किया गया था। सफल तदर्थ शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में पैनल व कार्यभार ग्रहण कराए जाने के आदेश जारी कर दिए गए, यानी जो क्वालिफाई हुए हैं वो। आगे लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 एवं मिस प्रार्थना पत्र संख्या 818/2021 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेश दिनांक 7/12/2021 में परीक्षा में असफल अथवा प्रतिभाग न करने वाले
तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी ऐसे तदर्थ शिक्षक जो प्रतिभाग नहीं किए हैं तदर्थ शिक्षक के रूप में, या जिन्होंने जो फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, उनको नियमित किए जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुपालन में सेवा में बनाए रखना अथवा वेतन दिया जाना न्याय संगत नहीं है। तो यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि जो तदर्थ शिक्षक सरकार से वेतनमान पा रहे थे और अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं या तदर्थ शिक्षक के रूप में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो ये जो है तदर्थ शिक्षक हैं, इनको वेतन नहीं दिया जाएगा, ना ही सेवा में बनाया रखा जाएगा इनको, यानी सेवा से अब ये बाहर कर दिया गया एक तरीके से। ठीक है। और एक यहाँ पर एक बड़ी अपडेट नीचे और है, देखिए लिखा है, इसी प्रकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2021 के पूर्व से नियुक्त एवं अद्यतन कार्यरत ऐसे शिक्षक जो माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, इनको भी विनियमितीकरण के संबंध में परीक्षणोपरांत परामर्शी विभागों का मंतव्य प्राप्त किया गया प्रकरण पर वित्त विभाग एवं न्याय विभाग की सहमति नहीं है। यानी इन शिक्षकों पर भी तलवार लटक चुकी है, क्योंकि इसमें ना तो वित्त विभाग सहमत है और ना ही न्याय विभाग सहमत है। अब ये कौन से शिक्षक किनके बारे में बात की गई है, तो ये ऐसे शिक्षक हैं जो 30 दिसंबर 2000 के पूर्व से नियुक्त हैं और इनको वेतनमान सरकार से मिल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 30 दिसंबर 2000 के बाद जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको अवैध बताया गया था, उनको इस टीजीटी पीजीटी 2021 में सम्मिलित किया गया था। लेकिन इसके पूर्व जो पहले से वहाँ पर मतलब कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर देखिए एक बड़ा यहाँ पर निर्णय आया है कि इनसे भी न्याय विभाग एवं वित्त विभाग सहमत नहीं है। अतः इस स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें। फिलहाल ये आदेश देखिए जारी किए गए हैं डॉक्टर सरिता तिवारी, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त जो अनुसूचित हैं उनके लिए ये आदेश जारी किया गया था। कुल मिलाकर कहें तो एक बड़ा संकट तदर्थ शिक्षकों के लिए, सेवा समाप्त हो चुकी है, वेतनमान बंद हो चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी जो अभ्यर्थी है उनके लिए एक बड़ा मौका है यहाँ पर इस बार, क्योंकि इनके जो पद हैं लगभग 22,000 हैं। अगर ये पद टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती में जुड़ जाते हैं तो ये मान लीजिए बहुत अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये पद जुड़ना इतना अभी आसान नहीं है। पद खाली हो गए, बात पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन इन पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती में जुड़वाना ये एक बड़ा काम है। इसी वजह से युवा मंच की जो टीम है मामले को लेकर के हाईकोर्ट गई है और इन पदों को लेकर के सुनवाई होनी है कि इन पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाए। तो ये पद जोड़ने के लिए आप लोग भी जो भी हो सकता है प्रयास करें अपने स्तर से। ठीक है। और जो भी लोग याचिका में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इस याचिका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर सीटें जुड़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल पाएगी। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।